तो और फिर उसके बाद बातिल दूसरा कौन सा है? बातिल दूसरा ये है कि कभी शौहर होते हैं, बीवी भी कमाती है, शौहर भी कमाता है, और वो करते क्या हैं, वो एक अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, क्योंकि मियाँ बीवी हैं एक ही अकाउंट में, कोई बात नहीं, तो एक फैमिली है। अच्छा, एक अकाउंट में तो पैसे आपने डाल दिए, लेकिन अब शौहर ने क्या फ़ैसला किया कि जी मैंने घर ख़रीदना है, घर अपने नाम और अपनी अम्मी के नाम या अपने अब्बू के नाम, दो दादा और अब्बू के नाम घर हो गया। बीवी जिसकी कमाई थी वो भी उस पेमेंट्स में जा रही है, लेकिन उसका नाम नहीं है प्रॉपर्टी पे, या उसका नाम हटा दिया प्रॉपर्टी से। कमाई तो उसकी भी थी, कमाई तो उसकी भी थी। फिर उसके बाद हमारी शरीयत में सख्त ममानियत है कि आप बीवी की कमाई को छू नहीं सकते, खर्चा आपने करना है, उससे नहीं लेना। यहाँ तक कि इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ, महर के मामले में बात की जा रही है कुरान में। पहले तो महर फ़ौरन दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब कहते हैं ना कि बाद में देंगे, इसका मतलब हम सब समझते हैं कभी नहीं देंगे, उसका तर्जुमा सबको पता है। और महर ना देने से शादी बातिल हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, शादी की कोई हैसियत नहीं रहती। तो महर का मसला कोई छोटा मसला नहीं है। वआतुन्निसा सदुकातिहिन्ना निहलतन, कुरान ने तो साफ कह दिया है, औरतों को जो शादी के तोहफे होते हैं वो फ़ौरन दे दिया करो, जल्दी से दे दिया करो, और खुशी खुशी दे दिया करो, निहलतन। अब उसमें से जैसे फ़र्ज़ करें, फ़र्जिया तौर पे मैं कह रहा हूँ $10,000 है, ठीक है, कम है ज़्यादा है वो आपका मसला है, ठीक है, $10,000 है। अब आपने दे दी और देते देते कहा ऐसे ही है, ले तो तुम रही हो, लेकिन चलो कम से कम तुम तो खुश हो, कोई तो खुश हो। मेरे वैसे तो मैं पूरे घर पे ही खर्च करता हूँ, लेकिन तुम रख लो, यही तंजिया साथ में कुछ कलाम। निहलतन से उसकी नफ़ी होती है, आप ये देते हुए कोई बात भी नहीं कर सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि अब मैं तुम्हें दे तो दिया है, लेकिन कुछ घर का भी सोच लो, कुछ फैमिली का भी सोच लो, मैं भी तो आखिर इतनी मेहनत ही कर रहा हूँ। आप मर्द को ऐसी बात करने की इजाज़त नहीं है, सरासर इजाज़त नहीं। ये भी क्या होगा अगर वो वो शरीफ नफ्स औरत है, वो ऐसी बात सुनेगी, वो क्या कहेगी, नहीं जी फिर आप ले लें, मैं क्या कहूँ, ठीक है, मैंने मुझे थोड़ी चाहिए, मुझे तो बस आप चाहिए, वो ले लो। वो क़यामत के दिन वो खड़ी हो जाएगी और वो कहेगी नहीं मुझे वो चाहिए थे, और वो शौहर से देख रहा होगा, तुमने तो कहा था मुझे तो बस आप चाहिए, वो तो आपने प्रेशर डाला था इसलिए कहा था, उस वक्त आपका खौफ था, बस खुदा का खौफ है, आपका खौफ नहीं रहा, तो ज़ुबान खुल गई है। अनतक़नल्लज़ी अनतक़ा कुल्ला शै, जिसने हर चीज़ की ज़बान खोल दी उस दिन, उसने ये ज़बान भी खोल दी। तो ये यानी कभी कभी होता है ना कि मुझे पैसे दे दो, ये डायरेक्ट है, लेकिन कई दफ़ा प्रेशर जो आप दूसरों पर डालते हैं वो डायरेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ आपकी शक्ल से होता है। अच्छा ये रख लो, नहीं आप रख लें, नहीं आप रख लें, कहा भी नहीं, शक्ल से पता चल गया, या आहें भर भर के, या खाना नहीं खाया जा रहा, नहीं यार आज मूड नहीं है खाने का, आज बस रहने दो आज, आवाज़ बदल ली। ये सारी ड्रामेबाजियाँ क्यों? ताकुलू बैनकुम अम्वालकुम बिलबातिल वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल। और फिर ये जो महर का मसला है, कहा अल्लाह ताला ने कहा फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सा, अगर वो अपनी मर्ज़ी से बग़ैर आपकी तरफ से किसी प्रेशर के आपको कुछ कह दें, आपने $10,000 दिए, उसमें से $5 निकाल के उसने आपसे कहा जाओ आइसक्रीम ले लो अपने लिए, तो आप खुशी खुशी जाके आइसक्रीम खाओ, फिर आपको ज़मीन लाने की ज़रूरत नहीं है बीच में कि मैं मर्द हूँ, मैं तुम्हारे पैसे कभी नहीं। अगर वो खुद से दे रही है तो ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से दे रही है, लेकिन आपने किसी तरह से उस पर प्रेशर नहीं डालना, वो बातिल होगा, वो फाइनेंशियल अब्यूज़ होगी, क्योंकि वो उसका हक था। उसकी तरफ तो आप गलत तरीके से नज़र भी नहीं रख सकते, नज़र भी नहीं रख सकते। फिर कहें कि नहीं तुम्हारे तो भाई की इतनी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे तो चचा की इतनी वो ये ज़मीनें हैं, और उसका तो ये है और वो है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है। न, वो आप उनके चचा को उनके चचा ही रहने दें, आप उनको बीच में उनको लाने की ज़रूरत नहीं है।